हेलो हाय नमस्कार एवरीवन, मैं सुखदेव और आप देख रहे हैं संवाद जंक्शन। आज भारत के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है, यानी कि आज 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। हालांकि वो लागू 2 महीने बाद हुआ था, लेकिन भारत के इतिहास का इतना बड़ा दिन आज के दिन है, मनाया जाता है गली मोहल्लों में। लेकिन गिला शिकवा ये है कि ये सिर्फ उन गली मोहल्लों में ही मनाया जाता है जहां पर ज्यादातर दलितों के घर होते हैं, और इतनी बड़ी शख्सियत जिसको पूरा विश्व मानता है उसके द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान दिवस को इन जैसे गली मोहल्लों में आप यहाँ पर एक बार गली की हालत देखिए। और मैं एक बार चाहूंगा मेरे कैमरामैन साथी से कि एक बार इस साइड की गली को और दिखाया जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो संविधान दिवस है वो सिर्फ ऐसी ही गलियों में मनाया जाता है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन की अगर बात करें, वो ऐसी ही गली मोहल्लों में क्यों मनाया जाता है। धावड़ गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप अगर अंदर चल के हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से जैसे एक शादी का टेंट लगा करके सेलिब्रेट किया जाता है एक शादी को, उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से गुब्बारों के साथ यहाँ पर डेकोरेशन की गई है और बिल्कुल उसी तरीके से अंदर खाने का प्रबंध किया गया है। संविधान के ऊपर अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सॉन्ग का प्रबंध किया गया है। दूर दूर से अच्छे अच्छे सिंगर बुलाए गए हैं। तो क्या कुछ रहेगा खास, एक बार अंदर चलेंगे, बात करेंगे यहाँ की कमेटी से जिसने ये इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे साथ में मौजूद हैं गांव बधावड़ से ही हैं मास्टर जी है, और साथ में बाबा साहब के बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग दिए हैं सर ने। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। आप स्पेशल हमारे गांव में आए और संवाद जंक्शन का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सर। अच्छा सर, क्या लगता है मतलब इस तरह के कार्यक्रम जो 26 नवंबर का जो कार्यक्रम है एक विशेष दिन रखता है इतिहास में, लेकिन कितने कार्यक्रम हमें देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सही कहा सर। आज का दिन संविधान दिवस के रूप में पूरे देश और विदेश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और खासतौर पर हमारे गांव के अंदर आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया है, इससे सर देखो हमारे समाज में बदलाव तो देखो दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। जी तो क्या मानना है सर आपका कि इस तरीके के जो कार्यक्रम बाबा साहब के जो कार्यक्रम है, विश्व रत्न बाबा साहब को बोला जाता है, लेकिन दलितों के मोहल्ले में ही क्यों? जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखो सर, इन ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले तो मैं महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बोलूँगा कि हमारा यहाँ परिवार समाज इकट्ठा होता है और यहाँ बाबा साहब के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाता है, और कुछ न कुछ समाज को भी नई चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलती है सर। और बदलाव तो ये है सर कि हमें कोई चीज़ नई सीखने को मिलती है तो उसमें बदलाव तो सर डेफिनेटली होता है और समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और रही बात दलित समाज के उत्थान के लिए, देखो सर, जब तक हमारा पूरा समाज एक नहीं हो पाएगा तो सर मैं कहता हूं कि बदलाव नहीं हो सकता ऐसे। तो सर ये तो मतलब केंद्र सरकार का है, भारतीय संविधान जो है उससे पूरा देश चलता है, संसद के अंदर भारतीय संविधान है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँ ये दलितों के मोहल्ले में ही क्यों मनाए जाते हैं ऐसे कार्यक्रम? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि पार्टिकुलर किसी एक दलित कम्युनिटी में न मना करके पूरे क्षेत्र में होना चाहिए, अदर कैटेगरी को भी मनाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये इन्होंने मनाना चाहिए। देखो सर, हम तो हर बार इस संविधान दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और आगे हम अगर जनसंवाद जंक्शन का अगर ये है कि ये अदर में होना चाहिए तो मैं आज से पहल करूंगा सर, और अदर कम्युनिटी में जाकर के भी हम संविधान के बारे में बताएंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बड़े विस्तार से बताएंगे। दलितों के मोहल्ले में इस तरह के कार्यक्रम है, कितना कारगर साबित होते हैं? देखो, सबसे पहले तो संवाद जंक्शन की जो पूरी टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर एक विशेष जाति के नहीं थे, कोई विशेष धर्म के नहीं थे, इससे ऊपर वो विशेष देश के भी नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थे, क्योंकि जिस आदमी को पूरी देश और दुनिया ने विश्व रत्न की उपाधि दी है तो वो किसी विशेष जाति का, विशेष व्यक्ति का या विशेष धर्म का या विशेष देश का नहीं था। और पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को कोई सोर्स ऑफ नॉलेज कहता है, कोई सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगाई है, लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि भारत देश ने जातिवाद का जो चश्मा है उसको उतार कर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए नक्शे कदम पर ये देश चलता तो हमें विश्व गुरु बनने में
देर नहीं लगेगी। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या देश की जो शासन व्यवस्था है वो झूठा ढकोसला बता रही है कि हमारे देश विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देश को वापस जिस गर्त से, जिस पाखंडवाद से बाबा साहब अम्बेडकर ने निकालने की कोशिश की थी, हमारे महापुरुषों ने निकालने की कोशिश की थी, ये सरकार वापस उन्हीं में, कर्म कांडों में, पूजा में, धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर इस समाज को, भोले भाले समाज को, पूरे देश को धकेलने का काम कर रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था, बाबा साहब अम्बेडकर की जो व्यवस्था थी, या जो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे से चाहते थे, उसके बिल्कुल विपरीत इस देश की जो शासन व्यवस्था वो काम कर रही है। सर, जो लोग संविधान के खिलाफ बोलते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सर, जो संविधान के खिलाफ बोलते हैं वो हमारे नहीं हो सकते सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत व भारतीय संविधान की जो व्यवस्था जो बाबा साहब ने बनाई है वो इस तरीके से ढांचा तैयार किया गया है कि सभी को समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन कुछ पाखंडी लोग, कुछ मनोवादी लोग सर वो संविधान से हटके, लीग से हटके वो काम करते सर, और हम इस चीज़ के बहुत खिलाफ है सर। उन्होंने संविधान के दायरे में रह करके कार्य करना चाहिए, न कि संविधान से ऊपर उठ करके सर। तो भारतीय संविधान दिवस पर मनाया गया ये विशेष दिन कैसा लगा आपको? गांव बधावड़ के अंदर एक छोटी सी कोशिश यहाँ पर संविधान दिवस पर मनाने की कोशिश की गई साथियों के द्वारा। लोगों से हमने बात की इस दिन का विशेष महत्व और ये दिन केवल दलित वर्ग विशेष में ही क्यों मनाया जाता है, इस टॉपिक के ऊपर हमने लोगों से बात की, लोगों के विचार आपने सुने। तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। मैं सुखदेव, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।